अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में जो अपडेट है वो कोलंबिया के वीज़ा के बारे में है। कोलंबिया के एक मुख्तसर से इंट्रोडक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि इसका वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आजकल पाकिस्तान से वीज़ा रेशो क्या है, हमने जो वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आया है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कोलंबिया, ब्राज़ील, एक्वाडोर, पनामा, पेरू और वेनेज़ुएला के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। कोलंबिया की जो करेंसी है उसका नाम है पेसो और 1 यूएस डॉलर के आपको तकरीबन 4000 कोलंबियन पेसो मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोलंबिया की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू है। कोलंबिया, एक्वाडोर, ब्राज़ील, चिली इन कंट्रीज़ का वीज़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको सिटीज़नशिप बहुत जल्दी मिल जाती है। यानी अगर आपको शेंजन कंट्रीज़ में 8 से 10 साल के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं, तो इन कंट्रीज़ में आप 2 साल से लेके 5 साल तक मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन है, मुख्तलिफ़ उनकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो मिनिमम 2 से 3 साल में जैसे आपको ब्राज़ील की नेशनैलिटी मिल सकती है, 6 मंथ्स में आपको पीआर मिल जाती है, तो ऐसे ही कोलंबिया में भी डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाती है और इन कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। जैसा कि कोलंबिया के पासपोर्ट के ऊपर आपको 141 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल है, जिनमें तमाम शेंजन कंट्रीज़ और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। कोलंबिया का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है और पाकिस्तानियों के लिए तुर्की में जो कोलंबिया की एम्बेसी है अनकरा में, वो पाकिस्तानियों का वीज़ा डील करती है। कोलंबिया की एम्बेसी में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये 2 पोर्शंस में आपसे जो है एम्बेसी फ़ी लेती है। पहली फ़ीस ये लेते हैं आपसे वीज़ा स्टडी फ़ी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को जब ये देखते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं कि क्या हमने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो उसके ये आपसे 57 यूएस डॉलर्स चार्ज करते हैं और इन केस आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो अप्रूवल के बाद ही आपको 90 डॉलर्स वीज़ा फ़ीस चार्ज करते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो इनका ऑनलाइन पोर्टल का लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, तो डायरेक्ट आप इनके पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो इंटर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस वीज़ा के लिए आपको चंद डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस तरह आपको एक वाइट बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट का बायो पेज और प्रीवियस पासपोर्ट या उसी करंट पासपोर्ट के ऊपर जितने भी पेजेस यूज़ हुए हुए हैं, यानी जिनके ऊपर वीज़ाज़ लगे हैं या जिनके ऊपर इमिग्रेशन स्टैम्प्स लगी हुई हैं, उनको भी आपने स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपको आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और 6 मंथ्स की बैंक स्टैम्प स्टेटमेंट चाहिए। एफआरसी, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट का बायो पेज है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा पोलियो कार्ड और आपका कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो भी होना चाहिए और आखिरी नंबर पे आपको इसका एनटीएन चाहिए जो, और आपके पास अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो वो अच्छी चीज़ है और 1 साल के टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें कभी भी आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि आप कोलंबिया एम्बेसी में ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो माइट पॉसिबल आपकी चीज़ें वेरीफाई नहीं होंगी। यानी अगर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट ना हो और वो ये सोच रहा हो कि वो फेक बैंक स्टेटमेंट लगा दे, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। इस तरह आप लाइफ टाइम भी किसी भी एम्बेसी से बैन हो सकते हैं। अगर आप कोलंबिया का ई वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो फिर आप पाकिस्तान से कोलंबिया की फ़्लाइट कैसे लेंगे? अगर आप पाकिस्तान से ही कोलंबिया की फ़्लाइट लेना चाहेंगे तो आपको ऑफ़लोड भी किया जा सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास अगर कोलंबिया का वीज़ा है तो साथ आप दुबई का वीज़ा ले लें। सबसे बेहतर है कि अगर आप तुर्की का वीज़ा लें। लेकिन अगर आपको तुर्की का वीज़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो फिर ये चीज़ है कि आप दुबई का वीज़ा ले सकते हैं और दुबई से आप टर्किश एयरवेज़ जो है उसकी टिकट करवा सकते हैं। तो दुबई से आपको टर्किश एयरवेज़ पहले इस्तांबुल लेके जाएगी और इस्तांबुल से जो है
وہ ڈائریکٹ بوگوٹا جو ان کا کیپٹل سٹی ہے وہاں کی فلائٹ ہوگی۔ تو ترکش ایئر ویز کو آپ استعمال کر کے کہیں سے بھی ڈائریکٹ جو ہے استنبول سے بوگوٹا جا سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں جو ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے کہ ویزا ریشو کیا ہے، ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا ویزا اپلائی نہیں کرنا چاہیے، کرنٹ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ فرینڈز 2022 میں کووڈ کے بعد جب امبیسی ریزیوم ہوئی تو کولمبیا کی امبیسی نے پاکستانیوں کو بہت ویزاز گرانٹ کیے، ایون دو کہ کچھ ایگزامپلز تو میرے سامنے ایسی بھی آئیں کہ جن کا فریش پاسپورٹ تھا ان کا بھی کولمبیا کا ویزا گرانٹ ہوا۔ انویٹیشن پہ بھی بہت سے ویزے لگے، بغیر انویٹیشن کے بھی بہت سارے ویزے گرانٹ ہوئے۔ 2023 میں جب ٹرکی میں ارتھ کوئک آیا، اس ارتھ کوئک میں جب یہ امبیسی بند ہوئی، امبیسی میں اپلیکیشنز کا بہت زیادہ رش ہوا، اس وقت امبیسی نے یہ کیا کہ جو اپلیکیشنز سبمٹ ہو گئی تھیں ان کو ود آؤٹ اینی ریزن جو ہے اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان تمام ویزوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی بھی ایسا ویزا میں نے نہیں دیکھا جو انویٹیشن پہ یا انویٹیشن کے بغیر گرانٹ ہوا ہو۔ اس سچویشن سے پہلے انویٹیشن کچھ پاکستانی کمپنیز جو کولمبیا میں ہیں وہ آپ کو سیل آؤٹ بھی کر دیتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ آپ کو ڈن بیس ویزا کی فیسیلٹی بھی دے رہے تھے۔ لیکن جب سے یہ حالات ٹائٹ ہوئے ہیں، ویزا ریشو جو ہے وہ بہت بری ہوئی ہے، جو اپراکسیمیٹلی زیرو ہو گئی ہے ویزا ریشو، تب سے اب ڈن بیس بھی نہیں ہوگا آپ کا ویزا۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ اس ویزے کو ویریفائی ضرور کیجئے گا۔ پچھلے دنوں کولمبیا کی امبیسی سے ایک ویزا ریجیکٹ ہوا ہے جس کی پروفائل کا سٹیٹس میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا آپ کو کولمبیا کا ویزا اس ٹائم اپلائی کرنا چاہیے یا آپ کو کولمبیا کا ویزا اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو ریسنٹلی ویزا کی ریفیوزل آئی ہے اس فائل کا سٹیٹس میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہے یا ویزا اپلائی نہیں کرنا۔ 3 ملین پلس کی بینک سٹیٹمنٹ، اس کے بعد 40 to 50,000 گورنمنٹ کو انکم ٹیکس کی ادائیگی کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ ٹریول ہسٹری کی بات کریں تو ملائیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ٹرکی، ایک بار اسپین سے ویزا گین کیا اور 2 بار اٹلی امبیسی سے ویزا لیا، 3 دفعہ شینجن دوست جو ہیں وہ ویزا اپنا لے کے اور ٹورزم کر کے واپس آئے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے کولمبیا کی امبیسی نے ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کولمبیا کی امبیسی میں جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا چل رہی ہے۔ میری سجیشنز کے مطابق یہ ٹائم ویزا اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر کولمبیا کی ویزا ریشو بہتر ہوگی تو میں ضرور ویڈیو بنا کے آپ سب دوستوں سے شیئر کر دوں گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔